पिछले वीडियो में हमने सत्र 2022-23 के लिए नव प्रवेशी बच्चों का प्रेरणा पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन संबंधी नए बदलाव व रजिस्ट्रेशन की पूरी प्रक्रिया डिस्कस की, जिसमें हमने आपको बताया कि इस बार बच्चों के रजिस्ट्रेशन के समय बच्चों व अभिभावकों का आधार भी सत्यापित करना होगा। रजिस्ट्रेशन का पूरा प्रोसेस हमने उस वीडियो में एक्सप्लेन किया है, तो अगर आप उस वीडियो को देखना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट बॉक्स में उस वीडियो का लिंक हमने पिन किया है, आप देख सकते हैं। इस वीडियो में हम बच्चों और अभिभावकों के आधार सत्यापित करने की प्रक्रिया को और अच्छे से एक्सप्लेन करने जा रहे हैं, क्योंकि थोड़ा डिस्कशन हो जाएगा तो चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। आपको बच्चों एवं अभिभावकों का आधार वेरीफाई करने के लिए दिशा निर्देश का एक यूज़र मैनुअल स्क्रीन पर दिख रहा होगा। इस यूज़र मैनुअल में जो भी दिशा निर्देश दिए हैं उनको डिस्कस करने से पहले जब आप इसको स्क्रॉल करेंगे, इस पीडीएफ को स्क्रॉल करेंगे, तो आपको यहाँ पर एक आधार कार्ड का फोटो दिख रहा होगा, उसका चित्र दिख रहा होगा। पहले हम इस पर डिस्कशन कर लेते हैं, उसके बाद जो भी दिशा निर्देश हैं उन पर बात की जाएगी। देखिए, जो आधार कार्ड का फ्रंट फेस होता है उसमें सबसे पहले इस जगह पर जिसका ये आधार कार्ड होता है उसका नाम लिखा होता है। अगर ये आधार कार्ड किसी बच्चे का है तो बच्चे का नाम इस जगह पे लिखा होता है। उसके बाद उस बच्चे की जो जन्म तिथि है ठीक उसके नीचे अंकित होती है। फिर उस बच्चे का जो भी लिंग है वो उसके नीचे मेंशन होता है और सबसे लास्ट में इस जगह पर बच्चे का आधार अंकित होता है। इसके बाद जब भी आप आधार कार्ड के बैक फेस को देखेंगे, उसके पीछे के हिस्से को देखेंगे, तो यहाँ पर बच्चे के अभिभावक का नाम सन ऑफ, डॉटर ऑफ या केयर ऑफ लिख के अंकित होता है। तो जब भी आप किसी बच्चे का रजिस्ट्रेशन प्रेरणा पोर्टल पर करने जा रहे हैं तो सबसे पहले उसका आधार कार्ड अपने सामने रख लीजिए। अब आइए हम आपको बताते हैं कि वो कौन से दिशा निर्देश हैं कि जब भी आप किसी बच्चे का प्रेरणा पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करेंगे आपको फॉलो करने होंगे। इसमें सबसे पहले नोट दिया हुआ है, पहला नोट है कि आधार वेरिफिकेशन करते समय सभी फील्ड का डाटा अंग्रेजी में ही भरना है, यानी कि जितने भी एंट्रियाज आप भरेंगे वो सारी अंग्रेजी में होंगी। हिंदी में भरा गया डाटा अमान्य है, कि अगर आप हिंदी में कोई डेटा भरेंगे तो वो अमान्य होगा। वैसे भी जब भी आप हिंदी में भरकर सबमिट करेंगे तो वो होगा नहीं, तो आपको अंग्रेजी में ही भरना होगा। जो दूसरी इंस्ट्रक्शन है वो ये है कि आपके पास आधार वेरिफिकेशन करने के लिए 3 प्रयास हैं। हमने पिछले वीडियो में बताया था कि जब डीबीटी में आप अभिभावकों का आधार सत्यापित करते थे तो आपको 6 अटैम्प्ट मिलते थे, लेकिन यहाँ पर आपको केवल 3 अटैम्प्ट मिलेंगे। तो आगे लिखा हुआ है कि कृपया डाटा चेक कर आधार कार्ड से सारी जानकारियों का मिलान करके ही डाटा को सुरक्षित करें। तो इसलिए आप जो भी एंट्रियाज भर रहे हैं उसे आप आधार कार्ड से मैच करवा लीजिए। आधार कार्ड में जैसे भी स्पेलिंग है, जो जन्म तिथि है, जो बच्चे का लिंग है, एग्जैक्टली आपको वही चीज़ें वहाँ पर एंटर करनी होंगी और उसके बाद आपको सबमिट करके डिटेल को सुरक्षित करना होगा। अब बच्चों का आधार सत्यापित या वेरीफाई करने से संबंधित 5 महत्वपूर्ण निर्देश हैं, इन्हें आप देख लीजिए। इसमें पहला निर्देश है कि बच्चे के आधार कार्ड में जो नाम और स्पेलिंग लिखी है वही पोर्टल पर स्टूडेंट नेम में भरें। देखिए, जब भी आप नए बच्चों का नामांकन कर रहे हैं तो आप आधार के आधार पर नामांकन करिए, वही नाम आप अपने नामांकन रजिस्टर पर भी अंकित करिए और वही नाम आप प्रेरणा पोर्टल पर भी अंकित करिए। इसके लिए आधार कार्ड पर बच्चे का जो भी नाम है, जो भी उसकी स्पेलिंग है, एग्जैक्टली आपको पोर्टल पर वही अंकित करना होगा। इसमें दूसरा निर्देश है कि बच्चे के आधार कार्ड में अभिभावक के नाम के साथ यदि सन ऑफ, केयर ऑफ या डॉटर ऑफ लिखा है तो वो आपको पोर्टल पर नहीं लिखना है। ध्यान से समझिएगा कि बच्चे के आधार कार्ड में पीछे की तरफ हमने आपको दिखाया था कि बच्चे के अभिभावक या माता पिता कोई भी हो, उसके नाम के आगे अगर सन ऑफ, डॉटर ऑफ और केयर ऑफ लिखा है तो सन ऑफ, डॉटर ऑफ, केयर ऑफ नहीं लिखना है आपको। जो अभिभावक का या माता पिता का नाम है केवल वही लिखना है। और उसके लिए भी निर्देश है कि आपको सिर्फ अभिभावक का नाम ही लिखना है और आधार कार्ड में जो स्पेलिंग लिखी है वही लिखना है, यानी कि बच्चे के आधार कार्ड में अभिभावक का जो नाम है एग्जैक्टली वही स्पेलिंग आपको पोर्टल पर लिखना है। सन ऑफ, डॉटर ऑफ या केयर ऑफ, उसके आगे जो भी लिखा होगा इन तीनों में से आपको कुछ भी वहाँ पर नहीं लिखना है। इसमें जो तीसरा निर्देश है वो ये है कि बच्चे की जन्म तिथि जो आधार कार्ड में लिखी है वही पोर्टल पर लिखना है, कि बच्चे की जो आधार कार्ड पर जन्म तिथि है वही एग्जैक्टली आपको पोर्टल पर भी लिखना है और नामांकन रजिस्टर पर भी आप वही अंकित करिएगा। चौथा निर्देश है कि बच्चे का लिंग जो आधार कार्ड में लिखा है वही लिखिएगा। हमने आधार कार्ड में जहाँ पर लिंग लिखा होता है बच्चे का, वो पोजीशन हमने आपको दिखाई, वहाँ से आप देख लीजिए। बच्चा अगर मेल फीमेल जो भी है वही आपको पोर्टल पर भी अंकित करना है। इसमें जो 5वां निर्देश है वो ये है कि आधार नंबर आधार कार्ड से देखकर बिल्कुल सही सही भरें। आप देख लीजिए, कंफर्म कर लीजिए, जो भी नंबर है आधार कार्ड का वही नंबर आपको पोर्टल पर भी अंकित करना है। तो ये बच्चों के आधार वेरीफाई करने से संबंधित कुछ निर्देश थे जो आपको अच्छे ढंग से समझ में आ गए होंगे।
इसी तरह से अभिभावकों का जो आधार कार्ड है, जब उसकी डिटेल आप प्रेरणा पोर्टल पर अंकित करेंगे तो उससे संबंधित भी निर्देश है। ऊपर के जो 2 नोट है वो एग्जैक्टली वही हैं जो हमने ऊपर बच्चों के लिए जो निर्देश है उससे पहले आपको बताया था। अब आइए देख लेते हैं कि अभिभावकों का आधार वेरीफाई करने से संबंधित क्या निर्देश हैं। यहाँ पर 2 निर्देश अंकित हैं, इन दोनों पर डिस्कशन कर लेते हैं। इसमें पहला है कि अभिभावकों का आधार वेरीफाई करते समय आप जिसका आधार वेरीफाई कर रहे हैं, पोर्टल पर अभिभावक आधार वेरिफिकेशन में उसी का नाम, लिंग एवं आधार संख्या भरें। देखिए, अभिभावक के आधार वेरिफिकेशन वाले पार्ट में, यानी कि जहां पर आपको अभिभावक का आधार सत्यापित करना है, वहां पर आपने जिसे भी अभिभावक बनाया है उसका नाम, लिंग एवं आधार संख्या भरना होगा। जैसे यदि आप माता का आधार वेरिफिकेशन कर रहे हैं तो माता के आधार कार्ड पर जो नाम लिखा है वो नाम भरें और आधार कार्ड पर जो स्पेलिंग लिखी है वही स्पेलिंग भरनी है। देखिए, अभिभावकों का जहां पर आधार सत्यापित होगा, जिस सेक्शन में आधार सत्यापित होगा, वहां पर आप जिसे भी अभिभावक बना रहे हैं, माता पिता जिसे भी बना रहे हैं, तो माता पिता का आप आधार कार्ड ले लीजिए। उस पर जो भी स्पेलिंग लिखी है, जो भी उनका लिंग है, जो भी आधार संख्या है, एग्जैक्टली आपको देखकर वही वहां पर फीड करना होगा। इसमें दूसरा निर्देश है कि आधार नंबर आधार कार्ड से देखकर बिल्कुल सही सही भरें, और यहाँ पर भी वही निर्देश है कि अभिभावक का जो भी आधार नंबर होगा एग्जैक्टली वही आपको पोर्टल पर भी अंकित करना होगा। मैं आशा करता हूं कि इस वीडियो के माध्यम से आधार वेरिफिकेशन से संबंधित जो जानकारी आप तक साझा की गई ये आपके लिए उपयोगी होगी। लेकिन इस वीडियो के साथ साथ आप हमारे उस वीडियो को भी देखिए जिसमें हमने पूरा प्रोसेस बताया है कि बच्चों का रजिस्ट्रेशन आप किस तरह से कर पाएंगे। उस वीडियो का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है। अगर आप कमेंट बॉक्स में भी जाएंगे तो वहाँ पर भी हमने वो लिंक पिन किया हुआ है, आप वहाँ से भी उस वीडियो को देख सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।